हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ अ पुशिंग फोर्स मेक्स एन एंगल अल्फा with horizontal is applied on a block of mass small m placed on horizontal table and angle of friction is beta, then minimum magnitude of force required to move the block is option 1 mg sin beta upon cos alpha minus beta, option 2 mg sin beta upon cos alpha plus beta, option 3 mg sin beta upon sin alpha plus beta, and option 4 mg cos beta upon cos alpha minus beta. Now the key concept for this question is, if you consider system is in equilibrium then F net equal to 0. अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी. तो हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों के लिए फोर्स का डायरेक्शन देख लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम से. नाउ सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो ये कोई हॉरिजॉन्टल टेबल है जिस पर एक ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल m, वो प्लेस्ड है. जो पुशिंग फोर्स है जो उसको पुश कर रहा है वो एंगल अल्फा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ. तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा. ये हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ जो फोर्स है, अगर फोर्स का डायरेक्शन हम ये देखें तो ये एंगल अल्फा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ. तो फोर्स का दो कंपोनेंट हो जाएगा. दिस कंपोनेंट इज एफ कॉस अल्फा एंड एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स का दैट इज एफ साइन अल्फा. नाउ बाकी कंपोनेंट भी हम कंसीडर कर लेते हैं फोर्स का. एक वेट है आपका जो डाउनवर्ड में लगेगा दैट इज mg, और एक नॉर्मल कंपोनेंट है जो एफ साइन थीटा के डायरेक्शन में है दैट इज नॉर्मल, एंड लास्ट में अपोजिट में अगर फोर्स आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो बैकवर्ड में फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज एफ. अगर ब्लॉक जस्ट मूव होगा इस फोर्स के कारण तो ये एफ दैट इज फ्रिक्शनल की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो एफ नेट की वैल्यू 0 करने के लिए दैट इज नेट फोर्स. तो सबसे पहले हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स देखेंगे. तो वर्टिकल फोर्स की वैल्यू देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम से, जहां हमने सारे फोर्सेस का डायरेक्शन के साथ सारे फोर्सेस को ड्रॉ किया है. तो वर्टिकल फोर्सेस है आपका अपवर्ड में देख रहे हैं तो नॉर्मल है एक, दूसरा है एफ साइन अल्फा. तो नॉर्मल प्लस एफ साइन अल्फा अपवर्ड में, डाउनवर्ड में है mg. तो नेट फोर्स 0 मतलब जितना ऊपर है उतना ही डाउनवर्ड में, जितना अपवर्ड में है उतना ही डाउनवर्ड में, दैट इज एफ नेट 0 होगा. तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा दैट इज नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से mg माइनस एफ साइन अल्फा. हम यहाँ से लिख सकते हैं नॉर्मल इक्वल टू mg माइनस एफ साइन अल्फा. इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे. नाउ अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखेंगे हम. अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जितना फॉरवर्ड में फोर्स लगेगा उतना ही बैकवर्ड में, दैट इज फॉरवर्ड में आपका एफ कॉस अल्फा दैट इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ मैक्स. अगर ये ब्लॉक जस्ट रेडी टू मूव है तो एफ मैक्स की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला है, दैट इक्वल टू एफ कॉस अल्फा. ये वैल्यू इसको बैलेंस कर रहा है. तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं. तो यहाँ हो जाएगा एफ कॉस अल्फा, इसको एज इट इज रख देते हैं. फ्रिक्शन की वैल्यू दैट इज म्यू इनटू एंड नॉर्मल. नॉर्मल की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में फाइंड आउट कर चुके हैं तो इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ से. ये हो जाएगा एफ कॉस अल्फा दैट इक्वल टू म्यू इनटू mg माइनस एफ साइन अल्फा. इसको ओपन कर देंगे हम ब्रैकेट. तो ये होगा म्यू mg माइनस म्यू इंटू एफ साइन अल्फा. तो म्यू mg को एज इट इज रहने देते हैं राइट साइड में, बाकी वैल्यूज एक साइड कर लेते हैं. ये हो जाएगा एफ कॉस अल्फा प्लस म्यू एफ साइन अल्फा दैट इक्वल टू म्यू इंटू mg. नाउ
यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी, एफ कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू हो गया, एफ कॉमन ले लिया तो कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा दैट इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एफ इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइड बाई कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा। नाउ गिवन में है एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज बीटा, तो म्यू इक्वल टू टेन बीटा लिख सकते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, म्यू एम जी अपॉन, तो म्यू की वैल्यू लिख देते हैं दैट इज टेन बीटा इंटू एम जी डिवाइड बाय कॉस अल्फा प्लस म्यू की वैल्यू दैट इज टेन बीटा इंटू साइन अल्फा। नाउ इस टेन बीटा को हम लिख सकते हैं दैट इज साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा मल्टीप्लाई में एम जी डिवाइड बाय कॉस अल्फा प्लस टेन बीटा को अगेन साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा। नाउ ये इक्वेशन हो जाएगा एम जी साइन बीटा, जिसको सॉल्व करते जाना है, डिवाइड में ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे हम कॉस बीटा को, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ये कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी। तो फोर्स की वैल्यू आ गई एम जी साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हमने डिनोमिनेटर में अप्लाई किया है। तो फोर्स की वैल्यू इतनी हो गई एम जी साइन बीटा डिवाइड में कॉस अल्फा माइनस बीटा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन 1। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट हमने देखा है कि इक्विलिब्रियम में एफ नेट की वैल्यू हम 0 कर देंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन देख लेंगे फोर्स का, जिसको इक्वेट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। गिवन में वैल्यू गिवन है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ से म्यू इक्वल टू 10 बीटा यूज कर लेंगे हम। यहाँ से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी दैट इज एम जी साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा, जो ऑप्शन 1 में करेक्ट है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।